कहते हैं कि किसी एक के किए सजा को पूरे समाज को भुगतना पड़ता है। कुछ ऐसा ही भारतीय मुस्लिमों के बीच देखने को मिल रहा है। ये तो सभी को पता है कि पूरे देश में वुहान वायरस का कहर जारी है। भारत में वुहान वायरस फैलाने वालों में अगर कोई सबसे आगे रहा है तो वे तबलीगी जमात के लोग ही हैं। इसी मानसिकता के कुछ और लोग भी हैं जो कोरोना जैसी महामारी को हल्के में ले रहे हैं और सरकार के निर्देशों के ठीक उलट कर रहे हैं। इसी एक वर्ग की वजह से देश भर के मुस्लिमों के बहिष्कार की खबरें आने लगी है। जमातियों की गलती का असर वुहान वायरस के जाने के बाद भी जारी रह सकता है। उत्तर प्रदेश के महोबा जिले में लोग मुसलमानों से सब्जी खरीदने से इनकार कर देते हैं तो दिल्ली के शास्त्री नगर के बी ब्लॉक इलाके में एक बैठक कर तय किया जाता है कि कॉलोनी में वे किसी भी मुसलमान ठेले वाले को घुसने नहीं देंगे। मेरठ में वैलेंटीन्स कैंसर अस्पताल में विज्ञापन चिपका दिया जाता है कि मुसलमान केवल तब आए जब उनकी वुहान वायरस की जांच हो चुकी हो। इसी तरह पंजाब के होशियारपुर में दूध बेचने वाले गुर्जर मुसलमानों पर हमले हुए। ये कुछ ही उदाहरण हैं, लेकिन जिस तरह से तबलीगियों ने लॉकडाउन को धता बताते हुए पूरे देश में वुहान वायरस फैलाया है, ये सब उसी के नतीजे हैं। शुरुआत में तबलीगी का मामला जब 31 मार्च को सामने आया, उसके बाद से तबलीगी जमात नाम तो आज देश का एक एक नागरिक जानने लगा है। वुहान वायरस के खिलाफ देश की लड़ाई को कमजोर करने में सबसे बड़ी भूमिका इसी संगठन की ही रही है। चाहे सभी नियमों और कानूनों को ताक पर रखकर भीड़ जुटाना हो या फिर स्वास्थ्य कर्मियों के साथ बुरा व्यवहार करना हो, थूक कर कोरोना का आतंक फैलाना हो या फिर इन लोगों को एक्सपोज कर रही मीडिया को सरेआम धमकी देनी हो, तबलीगी जमात ने हर पैमाने पर अपने आप को एक घटिया, स्तरहीन, कट्टरपंथ सोच से प्रेरित संगठन के तौर पर प्रदर्शित किया है। कई आंकड़े इस बात का प्रमाण है कि अगर तबलीगी जमात जुड़े संक्रमण के मामले नहीं आए होते तो देश में कुल मामले बढ़ने की रफ्तार आधी होती और शायद हमारे कुल मामले दक्षिण कोरिया से भी कम होते। इस महीने के प्रारंभ में स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने बयान दिया था, इस समय वुहान वायरस के मरीजों की कुल संख्या दोगुनी होने में 4.1 दिन का समय लग रहा है। यदि तबलीगी जमात के मरीजों को इसमें से हटा दिया जाए तो ये रफ्तार अब भी आधी है। तबलीगी जमात से इतर मरीजों की संख्या दोगुनी होने में अभी 7.4 दिन का वक्त लग रहा है। अब इससे आप समझ सकते हैं कि कैसे तबलीगी ने देश के रिकॉर्ड को बिगाड़ कर रख दिया। स्वास्थ्य मंत्रालय के सचिव ने यह भी कहा था कि भारत के कोविड-19 के 30% मामलों के तार तबलीगी जमात से 100% जुड़े हैं। अब बात सिर्फ आंकड़े खराब करने तक ही सीमित नहीं है। तबलीगी जमात के लोगों पर अक्सर स्वास्थ्य कर्मियों से बुरा व्यवहार करने की खबरें भी आती रही हैं। इस महीने के प्रारंभ से ही जब निजामुद्दीन मरकज से निकाले गए करीब 2300 से ज्यादा लोगों को क्वारंटाइन सेंटर और अस्पताल में भर्ती किया गया था तो उत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी दीपक कुमार ने बड़े ही चौंकाने वाले खुलासे किए थे। उन्होंने बताया था ये लोग सुबह से ही अनियंत्रित थे और खाने पीने की अनुचित मांग कर रहे थे। उन्होंने क्वारंटाइन सेंटर के कर्मचारियों के साथ दुर्व्यवहार किया। इसके अलावा उन्होंने काम करने वाले सभी लोगों और डॉक्टरों पर थूकना शुरू कर दिया और ये लोग हॉस्टल बिल्डिंग में भी घूम रहे थे। इसके अलावा ये खबरें भी आई थी कि गाजियाबाद के अस्पताल में तबलीगी जमात के लोग नर्सों के साथ अभद्र व्यवहार कर रहे थे और अपनी पैंट उतारकर अश्लील इशारे भी कर रहे थे, जिसके बाद अब योगी सरकार ने उन सभी पर एनएसए के तहत कार्रवाई करने का आदेश दिया था। वहीं इसी वर्ग में कई और जमाती भी है जो वुहान वायरस फैलाने का काम कर रहे हैं। कभी डॉक्टरों पर पत्थरों से हमला करते हैं तो कभी पुलिस वालों को ही खदेड़ देते हैं। कुछ ऐसा ही हमें मुरादाबाद के एक इलाके में देखने को मिला था जब मेडिकल चेकअप करने के लिए गए स्वास्थ्य कर्मियों पर पत्थरों की वर्षा की गई। मुस्लिम समुदाय के कुछ लोगों ने संभवतः कोरोना वायरस से संक्रमित एक व्यक्ति को लेने गई मेडिकल एम्बुलेंस पर जमकर पथराव किया। इस दौरान मानवता के दुश्मनों ने डॉक्टरों को बुरी तरह से पीटा और कईयों को बंधक भी बना लिया। इस हमले में हिंसक भीड़ ने 2 एम्बुलेंस को पूरी तरह क्षतिग्रस्त कर दिया था। वहीं 2 स्वास्थ्य कर्मी भी गंभीर रूप से घायल हो गए थे। इस घटना से कुछ दिन पहले इंदौर और मधुबनी से भी इस तरह की खबरें सामने आ चुकी है। इस तरह का व्यवहार कौन करता है? हम कह सकते हैं कि ऐसा सिर्फ जिहादी मानसिकता वाले लोग ही कर सकते हैं। देश की ये जनता ये सब देख रही है और उनके मन में भी वुहान वायरस फैलाने वालों के प्रति नफरत दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। अगर जमाती ऐसी हरकतें आगे भी जारी रखते हैं तो इनके कारनामों का खामियाजा संपूर्ण मुस्लिम समुदाय के लोगों को झेलना पड़ेगा। देश की जनता जमातियों से इस प्रकार डर जाएगी कि कोई भी किसी भी मुस्लिम के दुकान से कुछ सामान खरीदने या फिर किसी मुस्लिम ठेले वाले से सब्जी खरीदने से पहले 10 बार सोचेगा। कोई भी व्यक्ति मुस्लिम समाज के लोगों को जमाती समझकर अपने घर में नहीं आने देगा और इन जमातियों की वजह से लोग मुस्लिमों के सैलून में बाल कटवाने से भी पहले 10 बार सोचेंगे। देश भर में इस तरह के कई छोटे मोटे काम धंधे हैं जिनसे गरीब मुस्लिम परिवार अपनी रोजी रोटी चलाते हैं, लेकिन कुछ जमातियों के कारण उन्हें अब इस धंधे से भी हाथ धोना पड़ सकता है।